आई होप आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो जिसमें हम पूरा जावा बेस्ड ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, राइट। हमने सबसे पहले एट्यूड में कवर किया था क्लासेस। उसके नेक्स्ट क्लास में हमने कवर किया है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। जो लास्ट ट्यूटोरियल गया है उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है ऑब्जेक्ट्स एंड रेफरेंसेस, स्टैटिक कीवर्ड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन किया है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम यूज़र से जावा के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं, राइट। अभी तक हमने देखा है कि अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे। अभी तक हम कुछ ऐसा लिख रहे थे, राइट, जैसा मैं लिखने वाला हूँ अभी स्क्रीन पे ध्यान से देखना, राइट। अभी हम कुछ ऐसा लिखते हुए आ रहे थे, ठीक है। हमने कहा कि ये नेम है, नेम एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, या क्लास होती है वैसे जावा में स्ट्रिंग, बट यहाँ पे एज अ डेटा टाइप बिहेव कर रही है। सो यहाँ पे एक नेम है वेरिएबल, इसका टाइप स्ट्रिंग हो गया और हमने इसमें डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी। बट यार ज़रूरी नहीं है ना, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स खुद डालते हो, राइट। यूज़र खुद अपनी डिटेल्स एंटर करता है। ऐसा नहीं होता ना कि वेबसाइट आपको खुद ही डिटेल्स दे देती है, आप कहीं पे साइन अप करते हो, लॉगिन करते हो, कुछ भी करते हो तो आप खुद से डिटेल्स डालते हो, करेक्ट। सो उसी तरीके से अगर मेरे को यूज़र से डिटेल्स लेनी है, यूज़र से डिटेल्स एंटर करानी है, सो वो जावा में कैसे करते हैं। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। सो फटाफट से मैं इस फाइल को वैसे तो ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ यूज़र इनपुट डेमो के नाम से। मैं एक छोटी सी क्लास बना लेता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, राइट। सेम क्लास हम बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स जिनको क्लास मेंबर्स भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे क्विकली लिख लेता हूँ, ठीक है। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्लास लिख ली है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। एम्प्लॉय के क्या क्या मेंबर्स हो सकते हैं? एम्प्लॉय की एक आईडी हो सकती है, उसका एक नेम होगा ऑफ कोर्स, उसका एक एज रहेगा, सैलरी क्या ड्रॉ कर रहा है वो रहेगी, और मोबाइल नंबर। इंट आईडी जो है उसका टाइप क्या हुआ? इंट। नेम जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या हुआ? स्ट्रिंग। एज का क्या टाइप हुआ? फ्लोट। सैलरी डबल टाइप की हो गई, मोबाइल नंबर लॉन्ग डेटा टाइप का हो गया, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम मेन मेथड लिखने वाले हैं, राइट। क्योंकि जेवीएम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को? जब उसको मेन मेथड जहाँ पे मिलेगा वहां से। सो मैं एक अलग से क्लास लिख लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना मेन मेथड डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है यूजर इनपुट डेमो नाम से, जिसके अंदर मैंने मेन मेथड लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ काम करूंगा, वो अभी देखते हैं क्या काम करने वाले हैं। बट ये हम बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसका क्या मतलब है। सो जिस बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, प्लीज आपको इस प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल्स 1, ट्यूटोरियल 2, ट्यूटोरियल 3 सारे एक बार अच्छे से देख लो। आपको हर चीज़ ढंग से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी और फिर आप इस ट्यूटोरियल पे मूव करना, ठीक है। सो आपके लिए चीज़ें समझना बहुत ईजी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। सो जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आई रिक्वेस्ट यू कि आप पिछले वाला ट्यूटोरियल एक बार देख लो, ठीक है। उसमें आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो अभी हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके सारे मेंबर्स जो है आईडी, नेम, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर, उनको सेट करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। So what I am going to do? I am gonna create a new object. Basically, employee क्लास में एक नया ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं और ऐसे समझ लो कि हम किसी एक बंदे को ऑनबोर्ड कराने वाले हैं। रोहन गुप्ता जो है वो ज्वाइन करने वाला है हमारी कंपनी, तो हम उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मैं उसी का ही कोड लिख रहा हूँ। सो बच्चों, ये लिख लिया है। ये एम्प्लॉय क्या हो गई? क्लास हो गई। ये एम्प्लॉय क्या हुआ? रेफरेंस हुआ। और इससे हमें क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसका एक अपना मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं इसको, जिसका अपना एक क्या होगा? एड्रेस होगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है? हमने रोहन गुप्ता जो बंदा है उसकी डिटेल सेट कर दी है। सो हमने क्या बोला है कि उसका आईडी जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, जो एम्प्लॉय रेफरेंस है, जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। सो उसका हमने आईडी क्या बोला है कि 101 हो गया, नेम रोहन गुप्ता हो गया, एज उसकी 24.5 हो गई, 24.5 साल का बेसिकली, सैलरी उसकी इतनी, और मोबाइल नंबर उसका ये हो गया, ठीक है। अभी क्या चीज़ हुई है? अभी तो हमने खुद से वैल्यूज असाइन कर दी ना, इसको बोलते हैं असाइनमेंट इक्वल्स टू के बाद, राइट। हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो कि हमने जो वैल्यू थी 101 इसको एम्प्लॉय डॉट आईडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। रोहन गुप्ता जो है स्ट्रिंग, ये एम्प्लॉय डॉट नेम की वैल्यू हो जाएगी, राइट। 24.5 एज की वैल्यू हो जाएगी इस एम्प्लॉय की, राइट, इस एम्प्लॉय की, करेक्ट। सो अभी अगर मेरे को सेम काम यूजर से खुद इंपुट करा के करना हो कि यार आपको कंट्रोल देते हैं, आप खुद से एंटर करो अपनी डिटेल्स, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों, लाइन नंबर 19 पे मैंने कुछ लिखा है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है किसी भी ट्यूटोरियल में। ये क्या है? स्कैनर होती है जावा के अंदर एक क्लास। स्कैनर क्या होती है बच्चों? एक क्लास। हमने क्या किया? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस क्लास का क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। न्यू करके क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में कि न्यू करके क्या बनता है? एक ऑब्जेक्ट बनता है,
राइट और ये कंस्ट्रक्टर होता है, करेक्ट। सो ये कुछ पैरामीटर हमने भेजा है उसमें, करेक्ट। यही हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं भेजते हैं, और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स भेज सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट। सो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये जो स्कैनर है, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, राइट। इस ऑब्जेक्ट की देखभाल करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस रेफरेंस के थ्रू ही हम इस ऑब्जेक्ट के कोई भी एट्रीब्यूट्स को, कोई भी एलिमेंट्स को, या कोई भी बिहेवियर्स को, कोई भी मेथड्स को एक्सेस इस रेफरेंस के थ्रू ही कर सकते हैं, करेक्ट। सो अभी हमारे पास क्या क्या चीजें थी एम्प्लॉय की हमारे पास क्या क्या मेंबर्स हैं, आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है, मोबाइल नंबर है। सो हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप ये जितनी भी डिटेल्स हैं आप खुद से अपने हिसाब से एंटर करा दीजिए। सो हम ये जो अथॉरिटी है ये दे रहे हैं यूजर को। कैसे देंगे अभी देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले काम ये होगा। सबसे पहले काम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का न्यू कीवर्ड यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है, राइट। सो अभी कैसे इसकी हेल्प से, लाइन नंबर 19 पे जो लिखा है इसकी हेल्प से कैसे इनपुट ले सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा छोटा नाम दे देता हूँ, ये काफी बड़ा नाम हो रहा है स्कैनर, तो मैं इसको एससी बोलता हूँ, सिर्फ एससी। स्कैनर की जगह पे इस रेफरेंस को रीनेम कर देता हूँ एससी से, ठीक है, ऐसे कर दिया। ओके, तो मैंने कुछ लिखा है लाइन नंबर 22 पे, देखते हैं क्या लिखा है। मैंने बोला है कि यार एम्प्लॉय डॉट आई डी, मैंने क्या किया, इस आईडी को मैंने किससे एक्सेस किया, रेफरेंस से, राइट, पढ़ चुके हैं। और मैंने बोला स्कैनर रेफरेंस को कि यार एक काम करो, नेक्स्ट इंट बेसिकली एक फंक्शन होता है। अभी हम फंक्शंस पे आएंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि एक फंक्शन होता है, कुछ होता है, टेंशन मत लेना, पढ़ेंगे। सो हमने कहा एससी डॉट नेक्स्ट इंट, देखो इसके नाम में ही इंट है बच्चों। इससे क्या होता है, ये मेथड है, ये क्या है, मेथड है, क्योंकि देख रहे हो आप ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज हुआ, राइट। सो ये मेथड है एक। हमने क्या किया, इस रेफरेंस से स्कैनर क्लास का जो हमने एक रेफरेंस लिया था, इस ऑब्जेक्ट को जो रेफर कर रहा है, राइट, वो कौन है, ये एससी है, राइट, ये एससी है। सो हमने क्या किया कि यार डॉट नेक्स्ट इंट कर दे। इससे क्या होगा, इससे यूजर को एक तरीके से परमिशन मिल जाएगा कि ठीक है आप अपनी तरफ से इनपुट करा दो, ठीक है। सो अभी हम इतने प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे बेसिकली ये काम करेगा, ठीक है, कैसे ये काम करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, लाइन नंबर 19 पे सबसे पहले मैं एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट कराता हूं, एम्प्लॉय की आईडी बेसिकली रोहन की आईडी प्रिंट कराता हूं, ठीक है। उसका तरीका क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं। सो बच्चों मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिया है, जहां पे मैंने आईडी प्रिंट करा दी है रोहन की, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आईडी डिस्प्ले हो जाएगी जब हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। सेम काम मैं करता हूं, कॉपी कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूं लाइन नंबर 26 पे, ठीक है, लाइन नंबर 26 पे। ये क्यों किया, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 19th लाइन पे जो प्रिंट होगी एम्प्लॉय आईडी, वो प्रिंट होगी 101। किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है, क्योंकि हमने वही सेट की है। बट अब पॉइंट ये कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि लाइन नंबर 24 पे हमने यूजर से बोला है कि तू अपने हिसाब से अपनी आईडी सेट कर ले। हमने क्या बोला है कि अपने हिसाब से एससी डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब अपने हिसाब से, आप खुद एंटर करो। और आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय डॉट आईडी लिखा है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी आईडी मेंबर को, ठीक है। ये रेफरेंस है एम्प्लॉय, इसके थ्रू हम आईडी मेंबर को क्लास के एक्सेस कर लेंगे और ये वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी में जाओगे जहां पे आपने फाइल सेव की है, वहां पे जाके आप कंपाइल वाली कमांड लिखोगे। वो कमांड अभी मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। सो मैंने यहाँ पे लिखा है जावा सी मतलब कंपाइल, फाइल का नाम यूजर इनपुट डेमो डॉट जावा, जो हमारी मेन क्लास का भी नाम है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम करेंगे बच्चों एंटर। ओके, सो जब हमने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद इसने कुछ एरर दी है, और एरर क्या है, लाइन नंबर 17 पे कुछ एरर आई है। ये कह रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। देखो इसने क्या कहा है, इंटीजर नंबर, इसने ये नहीं कहा लॉन्ग नंबर टू लार्ज। इसने क्या अज्यूम किया बच्चों, जैसे हमने डबल और फ्लोट पढ़ा था ना, हमने फ्लोट में क्या लगाया है, एफ, राइट। तो पिछली क्लास जिसने देखी उसको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मोबाइल नंबर का टाइप क्या है, लॉन्ग टाइप है। सो मैं यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ सिर्फ, तो ये इसको एज एन इंटीजर कंसिडर करेगा कि इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। सो हम लॉन्ग के लिए क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं, ठीक है, एल अपेंड कर देंगे। अब वापस इसको कंपाइल करते हैं। ओके, वो एरर तो चली गई, बट अब कुछ और एरर आ चुकी है। क्या एरर आई है, अब आई है लाइन नंबर 21 पे। वो कह रहा है भाई अपनी फाइल का नाम क्या था, यूजर इनपुट डेमो डॉट जावा।
उसमें कह रहा है लाइन नंबर 21 पे एरर आई है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब और इसने पॉइंट आउट भी किया है। कैसे पॉइंट आउट किया? इस एरो से, ये जो अपर की ये जो एरो बन रहा है ना, राइट। सो बेसिकली बच्चों जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर क्या होता है कि अगर आपको इस क्लास को यूज़ करना है, और ऐसी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं इन फ्यूचर, अगर आपको स्कैनर क्लास को यूज़ करना है तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा सबसे टॉप पे जहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। अब मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो। सो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट उसके बाद java.util.scanner, ठीक है, ये लिखा है। इसको हम बोलते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लो, इसको हम बोलते हैं एक पैकेज बोलते हैं, PACKAGE, क्या बोलते हैं? पैकेज। ये लाइन नंबर 3 पे जो लिखा है पैकेज बोलते हैं, ठीक है। सो क्योंकि मेरे को स्कैनर क्लास यूज करनी है, सो मुझे ये लिखना पड़ेगा, मेरे को ये लिखना पड़ेगा, तभी मैं यूज कर पाऊंगा। अब पैकेज के बारे में हम एक अलग ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर आपको स्कैनर यूज करना है सो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर, और टॉप पे सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप लिखते हो सबसे ऊपर आएंगी प्रोग्राम में, ठीक है। अब मैं वापस से इसको कंपाइल करके देखता हूं कि ये एरर अभी भी है या चली गई है। सो अभी सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं भी क्लियर कर देता हूं और अब मैं कंपाइल करता हूं इसको, ठीक है। सो यार ये कंपाइलेशन हो गया हमारा, अभी हमें कोई एरर नहीं दिख रही है, राइट। अभी हम प्रोग्राम को करते हैं रन कमांड क्या होती है? सिर्फ जावा लिखोगे, नो जावा सी, क्योंकि जावा सी स्टैंड्स फॉर के कंपाइलेशन आप कर रहे हो, क्लास का नाम लिख दोगे, राइट। अभी वापस से एंटर करते हैं। अब देखो उसने बोला है कि यार 101 उसने प्रिंट कर दिया। लाइन नंबर 23 पे हमने क्या प्रिंट कराया था? उस एम्प्लॉय की आईडी को उसने प्रिंट कर दिया 101, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट की थी लाइन नंबर 17 पे। लेकिन अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का। ये देखो ब्लिंक कर रहा है, राइट। ये अब वेट कर रहा है बेसिकली कि आपने यार लाइन नंबर 28 पे आप स्कैनर क्लास के थ्रू ये कहना चाह रहे हो कि यार यूजर कुछ इनपुट एंटर करे। सो ब्लिंक का मतलब है कि वो यूजर के इनपुट का वेट कर रहा है कि यूजर कुछ इनपुट डाले, यूजर कुछ इनपुट एंटर करे। सो चलो यूजर से, रोहन से बोल दें कि अपनी आईडी डाल दे। क्या आईडी? लेट्स से एनीथिंग लेट्स से 202। तो मैंने यहाँ पे 202 लिख दिया। अब देखना, ये देखो इसने क्या प्रिंट करा दिया? 202 लाइन नंबर 30 पे, क्योंकि ये वैल्यू मैंने खुद एंटर की थी 202। ये 202 कहीं कोड के थ्रू नहीं आई है, ये मैंने अभी एंटर की है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना के तब करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इसको। अभी यहां से मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं। सो बच्चों भी ध्यान से देखो क्या क्या चीजें चेंज की है। सबसे पहले लाइन 23 पे जो मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करा रहा था, एम्प्लॉय.id रेफरेंस के थ्रू, अभी मैंने क्या किया है? असाइंड आईडी, ठीक है, ताकि हमें क्लियरली दिख जाए। तो असाइंड आईडी जो हम पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये तरीका होता है कि आप ये एक स्ट्रिंग है जिसमें आपने कुछ लिखा कि आप एक्चुअली क्या काम कर रहे हो इस प्रिंट स्टेटमेंट में। आप क्या कह रहे हो कि हम आईडी असाइन जो कर चुके हैं, लाइन नंबर 17 पे जो हम आईडी असाइन कर चुके हैं वो प्रिंट करा रहे हैं। सो हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया असाइंड आईडी, फिर हमने बोला प्लस और इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने लाइन नंबर 27 पे क्या बोला कि प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम लाइन नंबर 29 पे क्या बोल रहे हैं कि यार एक काम करो, अपनी जो आईडी है वो खुद से एंटर कर लो। तो हमने उससे पहले यूजर को एक प्रॉम्प्ट दे दिया, एक बोल दिया उसको कि यार प्लीज एंटर योर एम्प्लॉय आईडी। सो अभी लाइन नंबर 29 पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, एंटर करेंगे, और फिर लाइन नंबर 31 पे जो है ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो वैल्यू हम इस एम्प्लॉय.id में लाइन नंबर 29 पे आएगी st.next के थ्रू, वो प्रिंट हो जाएगी लाइन नंबर 31 पे। अब हम वापस से कंपाइल और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो बच्चों कंपाइल मैं कर चुका हूं, अभी मैं रन कर रहा हूं, ओके। अब देखिए इसने कहा असाइंड आईडी 101 है। 101 कहां से आया बच्चों? 101 यहां पे जो लाइन नंबर 17 पे हमने किया था, करेक्ट, यहां से आया है। और लाइन नंबर 23 पे वो प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले असाइंड आईडी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज वो डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो एज इट इज यहां पे प्रिंट हो गया, राइट। फिर प्लस के बाद एम्प्लॉय.id। सो एम्प्लॉय.id कहां से आया? एम्प्लॉय.id आया यहां से, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर आपको मल्टीपल चीजें अगर आपको system.out.print स्टेटमेंट में प्रिंट करानी है, सो आप उनको हर एक वेरिएबल को या स्ट्रिंग और वेरिएबल को प्लस के साथ अपेंड कर सकते हो। मतलब हर एक के बीच में प्लस प्लस अगर डालोगे तो सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। सो मैंने इसको इतने पार्ट को और इस इतने पार्ट को एक साथ प्रिंट करा दिया प्लस प्लस को यूज करके, ठीक है। अभी ध्यान से देखो हमारा प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो ब्लिंक कर रहा है, राइट, वेट कर रहा है। टर्मिनल पे देखो अभी वो कह रहा है प्लीज एंटर एम्प्लॉय आईडी,
क्यों कह रहा है वो यहाँ पे रुका हुआ है अभी बच्चों, लाइन नंबर 29 पे भी रुका हुआ है हमारा प्रोग्राम। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि आप कुछ इंटीजर वैल्यू कुछ इनपुट कराओ, ठीक है, और उसकी वैल्यू किस में असाइन कर देगा, इस एम्प्लॉय की आईडी में, ठीक है। तो वो वेट कर रहा है, तो मैं कुछ इनपुट कराता हूँ। और इसके लिए किसका रेफरेंस है एससी, ये रेफरेंस हमें मिला लाइन नंबर 25 से। सो आप इसको कब यूज कर सकते हो, जब आप ये क्रिएट कर लोगे लाइन नंबर 25 पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर जो हमने पढ़ा है सिक्योरिटी गार्ड वाली चीज याद रखना। सो इस एससी के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्योंकि ये वेट कर रहा है तो लेट से हम बोल देते हैं 202। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रेस करता हूं एंटर। ओके, अब देखो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, राइट, हो गया। अब यहाँ पे इसमें आ रहा है एंटर्ड आईडी कॉलन 202, क्योंकि 202 मैंने यहाँ पे एंटर कराई थी, मैंने यहाँ पे 202 पुट किया था। सो उसने एंटर्ड आईडी में 202 दे दिया। ऐसे ही बच्चों आप सारे जितने भी ये मेंबर्स हैं इस एम्प्लॉय क्लास के खुद से इनपुट करा सकते हो। कैसे अभी मैं सबके लिए एक एक लिख देता हूँ स्टेटमेंट कि कैसे करा सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों मैंने थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इसको बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ पूरा। सो सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन नंबर 16 पे हमने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका रेफरेंस है ये एम्प्लॉय। ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइन नंबर 18 पे हमने बोला कि अब एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करो, ठीक है, जो हम बोलेंगे system.out.print में, क्योंकि हमारे कंसोल पे लिखा हुआ आना चाहिए, राइट। जब आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, तो आपको स्क्रीन पे बोलते हैं ना कि यार अब आप एक काम करो, अब आप अपना पासवर्ड एंटर करो, अब आप अपना यूजर आईडी एंटर करो, तो वो आपको दिखता है, राइट। तो ऐसे ही यूजर को दिखाने के लिए हमने system.out.println में ये स्टेटमेंट डाल दी। ln से क्या होगा, जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको एक्चुअली इसको हटा देता हूँ कॉलन को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्कैनर क्लास चाहिए होगी। सो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू स्कैनर करके, और एक रेफरेंस ले लिया एससी नाम से। अब हमने लाइन नंबर 22 पे क्या किया, प्लीज एंटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी की बात हो रही है। लाइन नंबर 23 पे ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, ये जो एम्प्लॉय रेफरेंस था इसके थ्रू हमने इन सारे मेंबर्स को एक्सेस करना है, ये हमें पता है। सो मैंने एम्प्लॉय रेफरेंस के थ्रू आईडी को एक्सेस किया और बोल दिया sc.nextInt। नेक्स्ट इंट का मतलब हुआ कि आईडी जो है वो इंटीजर टाइप का है, सो नेक्स्ट इंट। सो यहां से क्या होगा, यहां पे आके हमारा प्रोग्राम रुकेगा, वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा हम कोई इंटीजर वैल्यू डालें, एंटर करें, और वो इंटीजर वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वो एम्प्लॉय.id की वैल्यू हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। बेसिकली हमने एक बीच में लाइन और ऐड कर दी है, एम्प्टी लाइन, ठीक है, ताकि कोड पे थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे और समझ आए। फिर हमने लाइन नंबर 26 पे उसका नेम एंटर कराया, क्योंकि एम्प्लॉय का एक नेम भी तो है, आईडी है, नेम है, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर, तो सारी चीजें एंटर कराएंगे। सो लाइन नंबर 27 पे हमने क्या बोला, sc.nextLine। देखो इंटीजर के लिए हमने लाइन नंबर 23 पे क्या कहा था, नेक्स्ट इंट, बट स्ट्रिंग के लिए हम लाइन नंबर 27 पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन। ऐसे ही जब एज की बात हुई तो एज का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। सो हमने यहाँ पे बोला है नेक्स्ट फ्लोट। सैलरी क्या है, डबल है, सैलरी क्या है, डबल डेटा टाइप की है, सो यहाँ पे हमने क्या बोला, नेक्स्ट डबल। और मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, नेक्स्ट लॉन्ग। सो क्या समझे, अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप क्या बोलोगे, sc.nextInt, जो भी रेफरेंस है उससे बोलोगे नेक्स्ट इंट। स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है अगर, जैसे नेम है स्ट्रिंग टाइप का, तो अगर स्ट्रिंग आपको चाहिए तो आप बोलोगे नेक्स्ट लाइन, नॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं बोलोगे, नेक्स्ट लाइन बोलोगे। एज के लिए आप बोलोगे नेक्स्ट फ्लोट, सैलरी के लिए आप बोलोगे नेक्स्ट डबल, क्योंकि वो डबल टाइप की है, एज फ्लोट की है तो नेक्स्ट फ्लोट। ऐसे ही मोबाइल नंबर क्योंकि लॉन्ग टाइप का तो नेक्स्ट लॉन्ग, ये आप सिंपल कर दोगे। ये सब काम कराने के बाद, सारी चीज़ों को यूज़र से एंटर कराने के बाद, उसकी डिटेल्स हमने यूज़र से एंटर करा ली है स्कैनर क्लास का रेफरेंस यूज़ करके। अब हम यहाँ पे लास्ट में उन डिटेल्स को प्रिंट करते रहे, लाइन नंबर 45 से 49, ठीक है। सेम चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, उसका आईडी, उसका नेम, उसका एज, सैलरी, मोबाइल नंबर, राइट। चलो अब इसको करते हैं रन, ठीक है। सो अभी मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल को क्लियर करूँगा। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा और कंपाइल करने के बाद रन करूँगा, ठीक है। सो मैंने रन कर दिया है। अभी देखो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट करा दी है जो लाइन नंबर 18 पे था। अब ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 22 पे क्या बोला इसने, प्लीज एंटर आईडी। और अभी ये लाइन नंबर 23 पे आके रुक गया है कि यार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर कोई आईडी डाले। सो लेट्स से हम डाल देते हैं आईडी 101। अब हमने एंटर किया बच्चों, तो ये तो कुछ अलग ही गड़बड़ हो गई है।
ये बोल रहा है प्लीज एंटर नेम, प्लीज एंटर एज। इसने नेम तो हमसे एंटर कराया ही नहीं है, सो मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी प्रोग्राम में देखते हैं। ओके, सो देयर इज अ थिंग बेसिकली जावा के अंदर क्या है, अगर आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, सो जब आपने लाइन नंबर 27 पे किया sc डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट, sc डॉट नेक्स्ट लाइन जब आपने किया, उससे पहले आपको क्या करना रहेगा, आपको एक बार सेम चीज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सो इस स्ट्रिंग के इनपुट लेने से पहले मैंने लाइन नंबर 26 पे sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दिया है। अभी इसको क्यों लिखा, इससे क्या होता है, क्यों लिए लिखना है, राइट, इसका क्या यूज है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए समझो कि लाइन स्ट्रिंग का इनपुट लेने से पहले आप इसको ऐड कर देना अपने कोड के अंदर। सो हमने लाइन नंबर 29 पे जो स्ट्रिंग इनपुट लिया है, उससे पहले हम लाइन नंबर 26 पे क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख देंगे। ठीक है, अभी वापस से कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं एरर रहता है या चला गया है। सबसे पहले फाइल को सेव जरूर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी वैल्यूज डाल देता हूँ रैंडम, राइट। इसने गलत तरीके से प्रिंट करा दिया बिकॉज नेम तो इसने हमसे कभी इनपुट कराया ही नहीं था, सो नेम एम्प्टी आ रहा है। लेकिन अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो अभी हम दोबारा कंपाइल करेंगे और रन करेंगे और देखते हैं। क्लियर कर रहा हूं। सो अभी ये वापस से आईडी एंटर करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है नेम, अब देखो अब सही हो गया, राइट। अभी हम अपना प्रॉपर नेम देते हैं। मैंने लिख दिया रोहन गुप्ता, ठीक है। एंटर किया। अभी एज डाल दी 22.5। अभी ये सैलरी पूछ रहा है, सैलरी एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर, रैंडम मोबाइल नंबर, राइट। अच्छा, मुझे नहीं पता है मोबाइल नंबर किसका, इस पे कॉल मत लगा देना। ठीक है। सो एनीवेज, अब हमने 5 की 5 डिटेल्स, राइट। एम्प्लॉय के अंदर 5 चीजें थी, राइट। आईडी, नेम, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर, सबको एक एक करके इनपुट लिया और फाइनली हमने यहाँ पे करा दी चीजें प्रिंट, डिस्प्ले करा दिया। सो आईडी हमने क्या बोली यूजर की 101, नेम एंटर्ड बाय यूजर रोहन गुप्ता, एज जो यूजर ने एंटर की 22.5, सैलरी इतना, मोबाइल नंबर ये। सो बच्चों हमें समझ आ गया कि अगर इंटीजर इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, फ्लोट लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करेंगे, डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल, लॉन्ग लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग। अगर हमें बीच में स्ट्रिंग कहीं पे इनपुट लेना है तो हम उससे पहले क्या बोल देंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद हम इनपुट ले लेंगे। गॉट इट? बहुत सही, बहुत बढ़िया। वापस से टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन नंबर 26 पे एक्चुअली हमने ये लिखने के बाद हमारा प्रोग्राम कैसे सही से चला। हमने बोला sc डॉट नेक्स्ट लाइन कर दो तो प्रोग्राम अच्छी तरीके से चल जाएगा एज एक्सपेक्टेड। तो देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, इसका क्या मतलब है। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं वापस से इस लाइन को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि वो एरर वापस से आए, ठीक है। अभी कंपाइल एंड रन। एंटर आईडी हमने एंटर आईडी डाल देते हैं हम 102 लेट से। अब देखो हुआ क्या, जब हमने 102 के बाद एंटर प्रेस किया ना बच्चों, सो एंटर प्रेस करते ही इसने क्या ज्यूम कर लिया कि एक्चुअली हमने लाइन नंबर 29 पे ऑलरेडी नेम इनपुट कर लिया है। क्या कर लिया है, ऑलरेडी नेम इनपुट कर लिया है। एंटर करने का मतलब से ये समझ रहा है कि यार एंटर अगर किया ना, इसका मतलब वही इनपुट है, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में अगर हमने एंटर किया था 102 के बाद, तो उसी को ही इसने इनपुट समझ लिया कि ओके स्ट्रिंग की वैल्यू यही है, एम्प्टी, क्योंकि एंटर किया, कुछ डाला तो था नहीं वहां पे वैल्यू वगैरह, राइट, कुछ लिखा नहीं था। सो उसने क्या कंसीडर किया कि यही एंटर करने के बाद मतलब एम्प्टी, कुछ भी नहीं, वही वैल्यू है। तो उसके बाद वो एज पे चला गया। तो इसलिए क्या किया, इसलिए लाइन नंबर 26 पे हमने बोला कि यहाँ पे इस लाइन को लिख दो। तो उससे क्या होगा देखते हैं। वापस से रन करते हैं इसको। मैंने कंपाइल कर लिया, रन कर लिया फाइल को सेव करने के बाद, ठीक है। उसका कमेंट हटा दिया। अब मैं यहाँ पे वापस से, अब देखो, अब इसने क्या कहा, अब हम एंटर करने वाले हैं, राइट। अब हम 101 के बाद एंटर करेंगे। पहले ये फेल हो गया था। फेल कैसे हुआ था कि उसने सोचा था कि स्ट्रिंग की वैल्यू ही एंटर करने पे जो है वो है। लेकिन अब हमने क्या बोला है, अब हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया है। ध्यान से देखना भाई, sc डॉट नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है कि आप एक इनपुट ले रहे हो, राइट। जब भी आप नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल कुछ भी करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप एक इनपुट ले रहे हो। सो हमने लाइन नंबर 26 पे भी एक इनपुट लिया है। हाउएवर उसकी वैल्यू हमने किसी भी एट्रीब्यूट में, किसी भी वेरिएबल में असाइन नहीं करी है। तो यहां पे जब हम एंटर करेंगे ना, एक्चुअली तो वो भी एक इनपुट है। एंटर किया मैंने, वो भी एक इनपुट है। वो कौन सा इनपुट है, लाइन नंबर 26 पे जो लिखा है, ठीक है। बट ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है लाइन नंबर 29 पे, वो अच्छी तरीके से, वो सही से हो सके। सो हमने ये एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी है ताकि वो प्रॉपर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सो हमने जो एंटर किया वो इसकी वैल्यू हो गई। इसको हाउएवर हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब हम यहाँ पे आराम से एंटर नेम कर देंगे। अब उसने क्या किया, system.out.print किया,
प्लीज एंटर नेम आया, और क्योंकि प्रिंट के साथ ln लगा था तो जैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम खत्म हुआ ये वाला पूरा, तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया प्रिंट ln। तो वो नेक्स्ट लाइन पे हम एंटर कर सकते हैं कुछ भी नाम जो भी हमें डालना है, लेट्स से शुभम श्रीवास्तव, एंटर। अब एज डाल दो, हो गया, राइट। सो यार इस तरीके से बेसिकली ये स्कैनर क्लास थी जो हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो एज ऑलवेज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर है, और अगर कुछ भी डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क मी फॉर श्योर, राइट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी कोडिंग, सी यू। और हाँ यार देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, सो यार प्लीज़ 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 एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जब आप कोडिंग सीखते हो तो बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आ जाए, नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।